So hello guys, in this video we are going to talk about glomerular filtration rate, and we will also talk about the net filtration pressure or the pressures which are involved in the process of filtration. Okay, तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की, ये होता क्या है और कौन कौन से प्रेशर इसमें आते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, that is GBHP, glomerular blood hydrostatic pressure. It is the pressure of blood. It is the pressure of blood in glomerular capillaries. ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड का प्रेशर है उसे हम क्या कहते हैं, GBHP, और ये फिल्ट्रेशन को प्रमोट करता है. ठीक है, लेट अस से ये हमारे पास एक ग्लोमेरुलस की कैपिलरी है और हमारे पास GBHP की वैल्यू कितनी होती है, अराउंड 55 mmHg होती है, और ये हाईली रेगुलेटेड होती है. ठीक है, GBHP की जो हमारे पास वैल्यू होती है 55 mmHg होती है, यानी कि इतना प्रेशर लगता है ये, और ये फिल्ट्रेशन को प्रमोट करता है. ठीक है, फिल्ट्रेशन को प्रमोट करता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रमोट करेगा ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को फिल्टर होने में. तो ये यहां पे ऐसे आएगा, ये क्या है, GBHP, ये राउंड होता है 55 mmHg. नाउ इफ वी टॉक अबाउट सेकंड प्रेशर विच अपोजेस द फिल्ट्रेशन, जो फिल्ट्रेशन को अपोज करता है. दूसरे प्रेशर का नाम है हमारे पास कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक ऐसा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो कि एग्जर्ट किया जाता है अगेंस्ट फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, यानी कि ये जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है इसके अगेंस्ट, अपोज में, यानी कि ये कहां से लगाया जाएगा, यहां से लगाया जाएगा, अपोज में होगा. ठीक है, और ये कैसे लगाया जाता है, क्योंकि मान लीजिए यहां से जो फिल्ट्रेट वहां पे गया, कहां, बोमेंस स्पेस में गया, तो और जो पीसीटी में भी प्रेजेंट है फ्लूइड, वो सब मिलके यहां पे प्रेशर लगाएंगे और फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को रोकने की कोशिश करेंगे. तो ये बाहर से लगने वाला प्रेशर होता है जो कि लगता है कहां, यहां पे ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज की वॉल्स पे. ओके, तो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर exerted against the filtration membrane by fluid present already in Bowman's cavity. Bowman's cavity की के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो कि फिल्टर होके जा चुका होता है, वो ही प्रेशर लगाता है कि अगेंस्ट में प्रेशर लगाता है. ठीक है, तो इसका प्रेशर जो होता है अराउंड 15 mmHg होता है अपोजिशन में. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ pressure which also opposes filtration is known as blood colloid osmotic pressure. blood colloid osmotic pressure क्या होता है, आपको पता है कि ब्लड में हमारे पास प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, और हमारे पास क्या क्या होते हैं, फिब्रिनोजिन होता है. तो ये सब क्या करते हैं, ये फिल्ट्रेशन को अपोज करते हैं. ये कहते हैं कि तुम हमें छोड़ के मत जाओ, तो ये फिर से अपोज करेंगे, और इनका अपोजिशन का जो हमारे पास पूरा प्रेशर होगा वो होगा 30 mmHg. तो ये हमने तीन टाइप के प्रेशर पढ़े, कौन कौन से, GBHP ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि 55 mmHg होता है और ये प्रमोट करता है फिल्ट्रेशन को. सेकेंड टाइप ऑफ प्रेशर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सेकेंड टाइप ऑफ प्रेशर कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कि ग्लोमेरुलर की कैपिलरीज के अगेंस्ट लगता है, और कौन लगाता है, फिल्ट्रेट लगाता है. फिल्ट्रेट और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो फिल्ट्रेट होता है वो लगाते हैं अगेंस्ट में, और ये फिल्ट्रेशन को अपोज करता है. द थर्ड टाइप ऑफ प्रेशर इज ब्लड कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, BCOP, ब्लड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर. इट ऑल्सो अपोजेस फिल्ट्रेशन, और ये कैसे होता है, ब्लड में जो प्रोटीन्स होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजिन वगैरह, ये सब अपोज करते हैं फिल्ट्रेशन को, ये नहीं चाहते कि उन्हें कोई छोड़ के जाए. सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट द नेट फिल्ट्रेशन, नेट फिल्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो यहां पे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो होगा, जो प्रमोट कर रहे हैं GBHP ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, माइनस जो अपोज कर रहे हैं. अपोज कौन कौन से कर रहे हैं हमारे पास, CHP कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड BCOP ब्लड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर. नाउ वी विल गेट द वैल्यू 55 mmHg minus
CHP की वैल्यू कितनी है 15 माइनस 30, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 mmHg, यानी कि 10 mmHg हमारे पास क्या होता है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, और ये इतना ही फिल्ट्रेट को प्रमोट करता है फिल्ट्रेशन को। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि रेगुलेट कैसे करा जाता है GFR, क्या क्या टेक्निक्स इसमें हम लगा सकते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे कि कैसे ब्लड आता है, कितना ब्लड पर मिनट आता है। एफरेंट आर्ट्रियोल की बात करें तो यहां पे 1 मिनट में 1200 मिलीलीटर ऑफ ब्लड आता है अंदर, और अराउंड 6 to 5 ml यहाँ पे फिल्ट्रेट होता है, और जो फिल्ट्रेशन के लिए जाता है, और इसमें से भी 20% यहाँ पे फिल्ट्रेट की तरह बाहर आ जाता है, यानी कि फिल्ट्रेट हो जाता है। फिल्टर जो होता है वो 20% होता है 6 to 5 का, तो 6 to 5 का 20% कितना हो गया, अराउंड 125 ml हमारे पास फिल्ट्रेट निकलता है इसमें से भी, और इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, अराउंड 575 ml वापस चला जाएगा इफरेंट एट्रियोल से। ओके, तो हमारे पास अराउंड 125 ml क्या आ जाता है, फिल्ट्रेट आ जाता है पर मिनट, और ये मेल्स में होता है। फीमेल्स की बात करें तो ये थोड़ा कम होता है, ये होता है 105 ml पर मिनट फीमेल्स में। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द रेगुलेशन, तो हम इसे रेगुलेट कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि हमें कोई बीमारी है, और हमारे जो ये मेम्ब्रेन है फिल्ट्रेशन के, ये जो है बहुत ही इन्हें डैमेज हो गया है, और ये इसमें से जो प्रोटीन्स वगैरह भी हैं वो सब बाहर निकलते जा रहे हैं। ओके, प्रोटीन्स वगैरह बाहर निकलेंगे तो BCOP यानी कि ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसकी वैल्यू कम होने का मतलब है जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, और फिल्ट्रेशन का रेट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू GMR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो क्या होगा वहां पे ये होगा कि जब BCOP कम हो जाएगा तो ये बढ़ जाएगा NFP, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ जाएगा, और हमारे पास वाटर का रीएब्जॉर्प्शन जो होगा वो ज्यादा होने लगेगा। वाटर का रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो हमारे पास जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है हमारे पास उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, और हमारे पास जो ब्लड की एक्चुअल वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि प्रोटीन्स वगैरह भी जा रहे हैं यूरिन में, यानी कि लॉस हो रहा है प्रोटीन का। उस केस में क्या होता है, बॉडी में सोलोइंग आ जाती है, और उस डिजीज को हम कहते हैं एडिमा। ओके, तो बॉडी के लिम्स वगैरह में स्वेलिंग आ जाती है, इसी की वजह से किडनी के जो हमारे पास डैमेज हो जाते हैं मेम्ब्रेन वगैरह, उनकी वजह से एडिमा हो जाता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द हाउ दिस GFR is controlled. See, GFR is directly proportional to NFP. अगर नेट फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज होगा तो GFR भी इंक्रीज होगा। ये रेगुलेट कौन करता है, फॉर ये हमारे पास कौन से सेल्स हैं, मेसेंजियल सेल्स। मेसेंजियल सेल्स क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होते हैं, यानी कि ये ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज हैं उनके डायमीटर को कम या बड़ा कर सकते हैं, और ये अपना जो हमारे पास NFP कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है मेसेंजियल सेल्स की। यहां पे ये हो गया हमारे पास। और दूसरा जो हमारे पास कंट्रोल करने का तरीका है कि एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर अगर हम कम कर देंगे तो जो ब्लड की वॉल्यूम ग्लोमेरुलस में जा रही है वो कम हो जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, फिल्ट्रेशन कम होगा और NFP की वैल्यू नॉर्मल पे आ जाएगी। और अगर ये डाइल्यूट हो गई, डायमीटर बड़ा हो गया, तो हमारे पास फिल्ट्रेशन ज्यादा होने लगेगा। ऐसी अगर इफरेंट आर्ट्रियोल की बात करें तो यहां पे अगर हम इसका डायमीटर कम कर दें, इफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर अगर कम होगा तो जो ग्लोमेरुलस है उनकी कैपिलरीज पे प्रेशर पड़ेगा ज्यादा, और फिल्ट्रेशन ज्यादा होने लगेगा। अगर इफरेंट आर्ट्रियोल के डायमीटर को हम बड़ा कर देंगे तो यहां पे जो हमारे पास CHP है ये कम हो जाएगा, क्योंकि फ्लूइड आराम से बाहर जाने लगेगा। CHP जब कम हो जाएगा तो हमारे पास NFP इंक्रीज हो जाएगा। तो
तो ऐसे करके हमारे पास ये पूरा सिस्टम जो है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर नॉर्मल रखा जाता है और हमारे पास जीएफआर भी नॉर्मल होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से एक और हम केस देखते हैं, सीवियर ब्लड लॉस का केस। सीवियर ब्लड लॉस में कौन से प्रेशर पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा? सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा जीबीएचपी, ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पे। वो कैसे पड़ेगा? जीबीएचपी जो होता है हमारे पास, वो डायरेक्टली रिलेट होता है एट्रियल प्रेशर से। आर्टरीज का प्रेशर कम हो जाएगा ब्लड लॉस की वजह से, क्योंकि ब्लड लॉस हो चुका है तो आर्टरीज में जो प्रेशर होगा वो पहले से ही कम होगा। उसकी वजह से जीबीएचपी जो होगा, ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, वो कम हो जाएगा। लेट अस से इसकी वैल्यू 55 नॉर्मली होती है, इसकी वैल्यू 45 हो गई तो क्या होगा? अगर जीबीएचपी की वैल्यू 45 हो गई तो एनएफपी, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो होगा हमारे पास, वो कितना हो जाएगा? जीबीएचपी माइनस सीएचपी माइनस बीसीओपी। तो ये हमारे पास 45 वैल्यू है। इन दिस केस सीवियर ब्लड लॉस की बात कर रहे हैं हम। माइनस 15 माइनस 30, तो ये यहाँ पे क्या कितना आ जाएगा? 0, यानी कि किडनी काम करना बंद कर देगी इन केस ऑफ सीवियर ब्लड लॉस। ओके, और किडनी के फेल होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये था हमारे पास एक और केस सीवियर ब्लड लॉस का। ये जो रेट होता है जीएफआर, ये हाईली मेंटेन रहता है। और हमारे पास अगर ब्लड का एट्रियल प्रेशर 80 टू 180 है तो ये नियरली कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, 80 टू 180 mmHg है। अगर आर्टेरियल प्रेशर की बात कर रहा हूं मैं, आर्टेरियल प्रेशर वो होता है जो आर्टरीज में प्रेशर है, तो ये हमारे पास नॉर्मल ही रहेगा। अगर ये बढ़ता भी है ज्यादा, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर में भी बढ़ता भी है, तो भी ये नॉर्मल ही रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे कौन कंट्रोल करता है? यहाँ पे कंट्रोल करते हैं यहाँ पे लगे हुए जक्स्ट्रा मेरुलर सेल्स होते हैं वहां पे जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, जेजी सेल्स होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं बीपी को। तो ये था इस पूरे लेक्चर में। हमने पढ़ा कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और हमने पढ़ा जीएफआर कैसे कंट्रोल किया जाता है। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि हार्मोनल, न्यूरल एंड ऑटोरिनल कंट्रोल ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट।